नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा सरस्वत अवस्थी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल माँ दुर्गा चैनल पर। तो आज मैं जानकारी लेके आई हूं समय यात्रा के ऊपर। क्या हमारे पूर्वज समय यात्रा करते थे? समय यात्रा की परिकल्पना को मैं दो तरह से बताऊंगी, एक धार्मिक दृष्टि से और एक वैज्ञानिक दृष्टि से। तो आइए हम सबसे पहले समय यात्रा को समझते हैं धार्मिक दृष्टि से। भारत में कई ऐसे साधु संत हुए हैं जिन्होंने एक लोक से दूसरे लोक में समय यात्रा की है। प्राचीन काल में सनत कुमार, नारद, अश्विन आदि कई हिंदू देवता टाइम ट्रैवल करते थे। टाइम मशीन की कल्पना भी हमारे वेद और पुराणों में दी है। उदाहरण के लिए एक ऐसी कहानी है जिसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक समय रेवत नाम का राजा ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया और जब वह धरती पर लौटा तो यहाँ 4 युग बीत चुके थे। रेवती के पिता रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा के पास योग्य वर की तलाश में गए थे। ब्रह्मा के लोक में उस समय 2 गंधर्व गान प्रस्तुत कर रहे थे। गाना समाप्त होने के उपरांत रेवत ने ब्रह्मा से पूछा कि आप मेरे पुत्री के लिए योग्य वर बताएं। तब ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले, ये गाना जो तुम्हें अल्पकालीन लगा वह धरती के चतुर्युग के बराबर है। जिन वरों की तुम बात कर रहे हो उनके पुत्र पौत्र भी अब जीवित नहीं हैं। अब तुम धरती पर जाओ और शेषनाग के साथ इसका विवाह कर दो, जो अभी बलराम के रूप में अवतरित हैं। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति 4 युग तक कैसे जी सकता है? कुछ ऋषि मुनि सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी थे। इसका यह मतलब है कि वह टाइम ट्रैवल की टेक्निक जानते हैं। पर टाइम ट्रैवल या समय यात्रा आज के वैज्ञानिकों के लिए केवल शोध का विषय है। तो आइए अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से। वैज्ञानिक समय में यात्रा करने के लिए जिस यंत्र की परिकल्पना करते हैं उसे वह टाइम मशीन कहते हैं। टाइम मशीन का संबंध गति से है। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। पहले ये माना जाता था कि समय सभी के लिए समान है। जैसे धरती पर 11 बजे हैं तो मंगल ग्रह पर भी 11 बजे होंगे। लेकिन आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत या जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं ने इस बात को प्रूव किया है कि समय की धारणा अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी की। समय यात्रा की सबसे सटीक थ्योरी है आइंस्टीन का रोजन ब्रिज। अब ये रोजन ब्रिज या वॉर्म होल क्या होते हैं? वॉर्म होल एक प्रकार की सुरंग है जो अंतरिक्ष समय या स्पेस टाइम कर्व के माध्यम से अंतरिक्ष में या यहाँ तक कि 2 ब्रह्मांडों से जुड़ती है और इस सुरंग के माध्यम से फ्यूचर या पास्ट में जाया जा सकता है। थोड़ा और डिटेल में हम इसे एक वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। माना एक व्यक्ति राम प्रेजेंट में पॉइंट ए पर है और वही व्यक्ति राम फ्यूचर में पॉइंट बी पर है। अब यही व्यक्ति अगर अपने प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना चाहता है तो वह एक वॉर्म होल का प्रयोग करेगा, जिसे मैं एक पेन के माध्यम से समझा रही हूँ। अब ये जो पेन है ये एक वॉर्म होल की तरह काम करेगा ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो ये पेन एक वॉर्म होल की तरह से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो। आपको मेरे एग्जाम्पल का दिया हुआ चित्र कुछ इस प्रकार से लग रहा होगा जो फोटो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, परंतु ये वॉर्म होल साइज में इतने छोटे होते हैं कि हम इसे सादा आंखों से देख भी नहीं सकते। तो साइंटिस्ट अभी वॉर्म होल के साइज को इंक्रीज करने के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, परंतु वे अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म केवल तिलक छापों तक ही सीमित नहीं है। हमें इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की जरूरत है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव।